जदयू के तरफ से एक और सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। बक्सर लोकसभा जो है उसके अंदर विधानसभा राजपुर सीट से नाम ऐलान किया नीतीश कुमार ने। भाजपा को झटका देते हुए एक और सीट से नीतीश कुमार ने उम्मीदवार का नाम ऐलान कर दिया है। बिहार एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा शुरू कर दी है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत बक्सर से की थी। उन्होंने बक्सर के राजापुर विधानसभा सीट से संतोष निराला को उम्मीदवार घोषित किया। इसके बाद सोमवार यानी कि कल देर शाम एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें राजकुमार सिंह ने मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार से जाकर मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें राजकुमार सिंह ने अपने फेसबुक पर शेयर की। ऐसे में बेगूसराय के मटेहानी से राजकुमार का टिकट कंफर्म माना जा रहा है। नीतीश कुमार ने बेगूसराय की मटिहानी सीट, बताएं आपको कि राजकुमार पहले चिराग पासवान की पार्टी में थे और अब नीतीश कुमार के साथ आ गए। वही मटिहानी सीट जो बोगो सिंह जिस सीट से थे, लेकिन अब वो तेजस्वी का दामन थाम लिए हैं। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, राजकुमार सिंह ने फेसबुक पर इसकी तस्वीरें शेयर की। ऐसे में बेगूसराय के मटिहानी से राजकुमार सिंह का टिकट कंफर्म माना जा रहा है। हालांकि इसको लेकर जदयू के तरफ से औपचारिक ऐलान नहीं हो रहा है। उन्होंने फेसबुक पर फोटो शेयर करते हुए लिखा कि आज का दिन मेरे लिए अत्यंत विशेष और अच्छा रहा। बिहार के यशस्वी, कुशल एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से स्नेहिल मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे अपार स्नेह, आत्मीयता प्रदान किए। इनकी कार्यशैली, संवेदनशील दृष्टिकोण और जनता के कल्याण के प्रति निष्ठा ने हमेशा मुझे प्रेरित किया है। साथ ही सरलता और सहज व्यवहार इस बात का प्रमाण है कि बिहार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले नेतृत्व कितना जमीन से जुड़ा हुआ है। मैंने मुलाकात के दौरान मटिहानी विधानसभा की विभिन्न समस्याओं और जन अपेक्षाओं को मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ मेरी बातों को सुना और तत्काल संबंधित अधिकारियों को अविलंब कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही मैंने उनसे बेगूसराय में चल रही विकास के कार्यों की समीक्षा करने को लेकर बेगूसराय आने का आग्रह किया, जिसे इन्होंने सकारात्मक भाव से स्वीकार किया। मुख्यमंत्री जी से मिली प्रेरणा और आशीर्वाद को मैं अपनी मटिहानी विधानसभा की जनता की सेवा में और अधिक समर्पण के साथ समर्पित करूंगा। यह मुलाकात मटिहानी विधानसभा वासियों सहित मेरे लिए सम्मान और गौरव का पल रहा। इसी बीच जदयू ने एक और उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को मोतिहारी के केसरिया में आयोजित एक एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जदयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने मीडिया के सामने यहां से उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया। अशोक चौधरी ने कहा कि केसरिया सीट से वर्तमान विधायक शालिनी मिश्रा, उन्होंने कहा कि शालिनी मिश्रा ही इस बार की एनडीए प्रत्याशी होंगी। उन्होंने विश्वास जताया कि एनडीए इस सीट पर दोबारा जीत दर्ज करेगा। उन्होंने आगे कहा कि हम इस बार 2010 से भी ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। अब देखिए नीतीश कुमार ऐलान कर रहे हैं। सबसे पहले कौन सी सीट का ऐलान हुआ तो मतलब सबसे पहले बक्सर का राजपुर विधानसभा, बेगूसराय के मटिहानी सीट और उसके बाद केसरिया से उनके दुलरुआ मंत्री, सबसे खास मंत्री अशोक चौधरी ने ऐलान कर दिया कि केसरिया से शालिनी मिश्रा ही हमारी उम्मीदवार होंगी। तो दोस्तों बीजेपी अपना दिल्ली में यहाँ पर अभी उपराष्ट्रपति चुनाव ही करवा रही है, इधर जदयू खेला कर रही है, इधर जदयू नाम पे नाम प्रत्याशियों के ऐलान कर रही है। देखिए तस्वीर में आपको दिखा रही हूँ, एक जो मेरे पास तस्वीर आई है ये अशोक चौधरी, शहनवाज हुसैन और साथ में केसरिया की जो वर्तमान विधायक है शालिनी मिश्रा, वो भी नजर आ रही है। अशोक चौधरी ने कह दिया
कि शालिनी मिश्रा ही इस सीट से विधायक होंगी। केसरिया विधानसभा सीट से शालिनी मिश्रा को लेकर अशोक चौधरी ने ऐलान कर दिया। बिहार चुनाव से पहले भाजपा को तो कुछ पता नहीं, लेकिन नीतीश कुमार ऐलान पे ऐलान कर रहे हैं। अब अशोक चौधरी ने ऐलान किया है तो बिन मर्जी के थोड़ी हुआ होगा। नीतीश कुमार के साथ ही नीतीश कुमार के समझ से ही ना ऐलान होगा। कल एक तरफ जहां बेगूसराय की मटिहानी सीट से नीतीश कुमार ने रातों रात, नीतीश कुमार ने तो दोस्तों ऐलान नहीं किया, लेकिन वो फोटो जो राजा कुमार ने डाला तो इससे ये दिखाता है कि बेगूसराय की मटिहानी सीट अब कहीं ना कहीं उन्हीं के पास है। तो ऐसे में केसरिया से भी मंत्री अशोक चौधरी ने ऐलान कर दिया है। देखिए एक तस्वीर जो हमारे पास आई है, शहनवाज हुसैन, अशोक चौधरी और यहाँ पर आपको नजर आ रही है केसरिया की वर्तमान विधायक शालिनी मिश्रा, और इन्होंने कह दिया कि इन्हीं का टिकट कंफर्म होगा। ऐसे में नीतीश कुमार जब बक्सर पहुंचे थे तब उनका भाषण सुनिए कि क्या कुछ नीतीश कुमार कहते नजर आ रहे। इस विधानसभा भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम सहित पांचों पार्टी के हमारे मंच पर उपस्थित नेतागण, यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानित अभिभावकगण, हमारे नौजवान साथी, हमारी माताएं, हमारी बहनें और इस विधानसभा के उपस्थित सभी हमारे सम्मानित मतदातागण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथीगण, ये महत् संयोग है कि एक महीने के अंदर आपके बीच हम दोबारा आने का काम किए हैं। और मैं समझता हूँ इतनी के साथ नेता और पार्टी को इस विधानसभा में ताकत देने का काम कर रही है, और जिस प्यार और स्नेह से माननीय नेता ने भी केसरिया के विकास के लिए कित संकल्पित है, और बराबर कुछ न कुछ योजना के माध्यम से आपकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को हम कैसे मजबूत करें, इसके लिए माननीय नेता प्रयासरत हैं। सभी वक्ताओं ने अपने तरह से अपनी बातों को कहने का काम किया है और सब लोगों ने अपनी अपनी बातों को कहा है, लेकिन मैं चूंकि आया हूं आपसे रूबरू होने के लिए, और पहले भी मैं बोल के गया था, बड़ा लंबा भाषण देके गया था, और भाई शहनवाज हुसैन साहब भी आए हुए हैं, अभी आपको इनको सुनना भी बाकी है। मैं सिर्फ दो बात आपसे कहना चाहता हूं कि जब जब प्रजातंत्र और लोकतंत्र में राजनीतिक दल की नीयत देखनी जरूरी होती है कि नेता की नीयत क्या है, तो क्या वो बिहार को आगे बढ़ाने की नीयत से काम कर रहा है, क्या वो प्रदेश की जो बड़ी आबादी है, जो आबादी गरीबों की है, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे, जो सामाजिक रूप से विपन्न लोग थे, उनके लिए सरकार अपने 20 वर्ष के कार्यकाल में योजनाओं का निर्माण किया कि नहीं किया? क्या इस बिहार का इन 20 वर्षों में विकास हुआ कि नहीं हुआ? क्या माननीय नेता आने वाले 5 वर्षों के लिए योजना उनके दिमाग में है कि नहीं है, कि उनके हाथ में यह बिहार महफूज है? 4 बार जब 2005 में 24 नवंबर को आपके प्यार और आशीर्वाद से इस बिहार की बात हो, जब वो संभाले थे, तो यह बिहार मात्र 24,000 करोड़ के बजट का बिहार था, और आज अपने 20 बरस के कठिन परिश्रम से, दूरगामी सोच से, अपने वित्तीय प्रबंधन से माननीय नेता ने इस बिहार को 3,18,000 करोड़ के बजट का बिहार बनाने का काम किया, और इस 3,18,000 करोड़ के बजट से इस प्रदेश की कृषि व्यवस्था पूर्व मंत्री और भारत सरकार ने भी एक मजबूत नेता के रूप में एनडीए को ताकत देने वाले भाई शहनवाज हुसैन साहब मंच पर उपस्थित हम लोगों के नेता के मंत्रिमंडल में मजबूत सहयोगी शीला मंडल जी, हम सबकी नेत्री, और अभी हम कुछ दिन पहले आपके बीच आए थे इसी मैदान में, हमें लगता है 20-25 दिन पहले, और एक भव्य कार्यक्रम किया था, और लगभग 100 करोड़ की लागत के पुल और पुलियों का जो माननीय नेता नीतीश कुमार ने इस विधानसभा में केसरिया में किया था, उसके शिलापट का अनावरण किया था, और हमने आप सबसे वादा किया था